नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो एक्स हैंडल पर वायरल ट्वीट्स के ऊपर बनाता हूँ। तो आज की मेरी वीडियो है दिल्ली के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लास्ट फ्राइडे को अरविंद केजरीवाल जी ने एक नए बिल्डिंग ब्लॉक का ओपीडी ब्लॉक का इनाग्रेशन किया अन्ना असफ अली हॉस्पिटल में। उसके बाद मैंने कई सारे ट्वीट्स और रीट्वीट्स देखे। मेरा फोकस रहा दो ट्वीट्स पर। पहला ट्वीट मैंने देखा जो हेल्थ मिनिस्टर है दिल्ली के, सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने किया दिल्ली के सीएम का क्रांतिकारी कदम, नए बिल्डिंग ब्लॉक का इनाग्रेशन। और दूसरा ट्वीट जो मैंने सबसे ज़्यादा वायरल हुआ और खुद अरविंद केजरीवाल जी और उनके मिनिस्टर और सपोर्टर्स ने उनको कई बार ट्वीट और रीट्वीट किया, वो ये था, किसी भी राज्य को राम राज्य की ओर ले जाना है तो अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा जरूरी है। साथ ही अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा मुफ्त होनी चाहिए। तो मेरा आज का डिस्कशन इन्हीं दो पॉइंट्स पे रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी वीडियो। दिल्ली में टोटल 70 विधानसभाएं हैं, जिसमें और दिल्ली के पास 30 स्टेट हॉस्पिटल हैं, जिसमें 24 स्टेट हॉस्पिटल आपके मल्टी स्पेशलिटी हैं, 3 आपके आयुर्वेदिक और यूनानी हॉस्पिटल हैं, 2 आपके आई केयर सेंटर हैं। सबसे बड़ी बात जो एक दिल्ली के केजरीवाल सीएम केजरीवाल दम भरते हैं कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हम आपको बता दें कि दिल्ली के आधी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आपका दिल्ली का स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ही नहीं। सिर्फ 23 विधानसभाओं में हॉस्पिटल है, वो भी एक और द्वारका में 2। तो अब हम बात करते हैं वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल कितने ऐड करे, कितना फोकस रहा अरविंद केजरीवाल जी का। तो 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, उसके बाद उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है बुराड़ी में, जो कि 2015 में बनना स्टार्ट हुआ, 2020 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। बाकी 2 हॉस्पिटल जिनकी बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी थी, एक की पूरी बन चुकी थी, वो है द्वारका हॉस्पिटल, जो कि बहुत पहले से आपका बन रहा था और काफ़ी 10 साल पहले ही ऑलमोस्ट बन के तैयार था, पर उसका इनाग्रेशन नहीं हो पाया और वहाँ पर कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो 2020 में कोरोना टाइम में उसको स्टार्ट किया गया। और तीसरा हॉस्पिटल जो कि 2015 में आने के बाद स्टार्ट हुआ 2016 या 17 में, जो कि वजीरपुर विधानसभा में है, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल। ये दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट कराया। तो दिल्ली गवर्नमेंट 2015 से पहले टोटल 21 हॉस्पिटल थे 21 विधानसभा में, और आने के बाद उन्होंने मात्र 3 हॉस्पिटल बनाए, जिसमें एक उन्होंने पूरा बनाया और 2 बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई थी उसको उन्होंने चालू किया। टोटल दिल्ली में अब हो गए 24। तो दिल्ली की आधी विधानसभा में हॉस्पिटल है ही नहीं। तो पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हुआ जब आधी, और इन आधी विधानसभा में 60 से 70% से ऊपर आबादी रहती है। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये कैसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। चलिए फिर भी हम आगे इसके ऊपर और डिस्कस करते हैं कि 2023 में जो दूसरा पॉइंट है, जो जिस पे सबसे ज़्यादा आपकी आम आदमी पार्टी दम भरती है, वो है मोहल्ला क्लिनिक। और इसमें कोई दो राय नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक जो प्रोजेक्ट आम आदमी पार्टी ने स्टार्ट किया वो एक बहुत ही सफल प्रोजेक्ट रहा। मेरे एरिया में, मेरे कॉलोनी में खुद 2 से 3 मोहल्ला क्लिनिक हैं और वो अच्छे से चल रहे हैं। पर मोहल्ला क्लिनिक की एक अपनी वर्किंग कैपेसिटी और लिमिट है। अगर कोई सीजनल बीमारी है, कोई फ्लू है, वायरल है, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जिसमें आप घर पे इलाज कर सकते हैं, तो आप मोहल्ला क्लिनिक में जाके दवाई ले सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई एक्सरे कराना हो, कैट स्कैन कराना हो, अल्ट्रासाउंड कराना हो, तो आपको फिर से आपको मोहल्ला क्लिनिक की जगह स्टेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, और उसके लिए कई सारी विधानसभाओं में अभी तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ही नहीं। तो मोहल्ला क्लिनिक अच्छा है, पर उसकी एक लिमिटेशन है। इसको हम कंसीडर तब कर सकते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के अंदर तब कंसीडर कर सकते हैं जब उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 से 2 एटलीस्ट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, क्योंकि फिर वहाँ पर भार जो है कम हो जाएगा पेशेंट्स का। क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में 10 से
10 से 20% पेशेंट जो है इलाज करा लेंगे, और जिनको कोई बीमारी होगी जो मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हो पाएगी वो स्टेट हॉस्पिटल में चले। आज के टाइम पे इन 23 हॉस्पिटल्स में इतना ज़्यादा बर्डन है, इतना ज़्यादा वहाँ पर ओपीडी में पेशेंट आता है कि डॉक्टर्स के लिए हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कई जगह तो डॉक्टर्स अवेलेबल भी नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे हिसाब से तो दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, हर जगह हॉस्पिटल प्लस उसमें उतने ही मशीनरी और डॉक्टर्स। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे लेना चाहें। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल जो पुराने हैं उन्हीं को आप रिनोवेट करा लें तो उसको आप वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बोलते हैं, वहाँ आप दवाई की फैसिलिटी दे दें तो आप उसे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास दिल्ली का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बता दें, ये आपकी समझ के ऊपर है। अब हम बात करते हैं वायरल ट्वीट्स के ऊपर। तो पहला ट्वीट है जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने किया कि दिल्ली के सीएम का क्रांतिकारी कदम। तो मैं ये जानना चाहूँगा ये क्रांतिकारी कदम कैसे हुआ, एक ओपीडी ब्लॉक को इनॉग्रेट करना क्रांतिकारी कदम कैसे हुआ। हम ऑलरेडी जो हमारी दिल्ली स्टेट है वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी पीछे, ऊपर से आप एक बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हैं ऑलरेडी स्टेट रन हॉस्पिटल में, और आप उसको क्रांतिकारी कदम कह रहे हैं। क्रांतिकारी कदम बोलना है तो मोहल्ला क्लिनिक एक क्रांतिकारी कदम है, आपने इनिशियल से स्टार्ट किया है तो इसलिए आप इसे क्रांतिकारी कदम कह सकते हैं। आप ऑलरेडी सिर्फ एक्सटेंशन कर रहे हैं हॉस्पिटल्स का, आप उसको क्रांतिकारी कदम कैसे कह सकते हैं। आप कोई नई चीज़ इनोवेट नहीं कर रहे हैं जो कि आप इसे क्रांतिकारी कदम कह रहे हैं। मुझे इसका बिल्कुल भी लॉजिक समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरा जो कि सबसे बड़ा पॉइंट रहा, सबसे बड़ा मेरे को पॉइंट लगा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज की, वो रहा दूसरा ट्वीट, किसी भी राज्य में को राम राज्य के बराबर लेके जाना है तो अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा होनी चाहिए, साथ ही अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा मुफ्त होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि पहला इसका जो पार्ट है वो बिल्कुल सही है। अगर किसी राज्य को राम राज्य की तरफ लेके जाना है तो शिक्षा, चिकित्सा बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और भी कई कारण हैं पर दो कारक जो कि बहुत सही मुझे लगे होने चाहिए। तो हम क्योंकि बात कर रहे हैं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हम अपना सेकंड पॉइंट लेंगे इसमें कि चिकित्सा। आप वर्ल्ड क्लास चिकित्सा सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक से नहीं दे सकते हैं, आपको बहुत सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे जहां आज की एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि रोबोटिक्स है उससे ऑपरेशन हो। आज के टाइम एक एमआरआई मशीन रखने के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी पैसा लगता है, और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वो कहलाएगा जहाँ पर आप मॉर्निंग में जाओ और इवनिंग में आपके पास एमआरआई की फिल्म जो आपके हाथ में हो, तब हम मानेंगे कि हाँ ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको हर चीज़ की अवेलेबिलिटी यहाँ पर है। और जो मेरे को सबसे बड़ा पॉइंट सेकंड ट्वीट के ऊपर लगा कि शिक्षा और चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि शिक्षा और चिकित्सा वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, लेकिन जनता और प्रजा इतनी सक्षम हो, हमारे मंत्री जनता और प्रजा को इतना सक्षम करे कि वो इसका खर्चा खुद से उठा सके। अब इसका कारण, क्योंकि अगर एक आदमी, एक अपनी जनता खुद से शिक्षा और चिकित्सा का खर्चा उठाएगी तो वो उस सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी। अगर फ्री रहेगी तो जितने भी वहाँ की जनता है वो हमेशा उस सरकार के ऊपर डिपेंड रहेगी शिक्षा और चिकित्सा के लिए। तब आगे जाके कई सारे मंत्री और सरकार के मंत्री जनता को डरा सकते हैं कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो अगली सरकार आएगी, वो शिक्षा और चिकित्सा जो मुफ्त है उसको ख़त्म कर देगी। तो इस कारण से लोगों के मन में भय फैलेगा तो वो जानबूझ के और ना चाहते हुए भी, करंट गवर्नमेंट से खुश ना होते हुए भी उसको वोट देंगे, क्योंकि उन्हें वो चीज़ फ्री में चाहिए। हर आदमी को अपने बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाने हैं, अपने आप को अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना है। तो अगर हम ये बेसिक चीज़ भी फ्री कर देंगे तो लोग हमेशा सरकार के ऊपर डिपेंड रहेंगे। रेवेन्यू बजट वाइज सरकार के ऊपर हमेशा बोझ रहेगा। तो मेरा मानना है कि हमें अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा देनी चाहिए, पर फ्री नहीं। हमें लोगों को सक्षम बनाना चाहिए ताकि वो सरकार के ऊपर डिपेंड ना रहे।
उससे ना तो सरकार अपने सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं रहेगा, दूसरा जो जनता है वो खुल के सरकार के साथ रहेगी, ना कि किसी कारण से कि भैया मेरे को मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, सब चीज़ मुफ्त मिल रही है, मैं इसलिए वोट दे रहा हूँ। ये एक सरकार का तरीका हो गया आजकल की कि सब चीज़ मुफ्त में बांट दो, उसके बाद फिर डराओ कि अगर हमारी सरकार गई तो ये सब चीज़ जितनी मुफ्त मिल रही है दूसरी विपक्ष की सरकार से बंद कर देगी। इसी पे मैं आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपके पास कोई इसी के ऊपर कोई टॉपिक है या आप मेरे से कुछ बात करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल करिए positive politics for you, फॉर रोमन वाला 4